लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, ये पंक्तियां आज की मेहमान के लिए हैं। इनका नाम है मधु जोशी, मेरा नाम है प्रताप। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मधु जोशी वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर हैं, सेक्रेटरी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं ब्लड डोनेशन कैंप्स की, और सिंगर हैं, एंकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो दोस्तों, आज हम और आप मधु जी की तमाम एक्टिविटीज शेयर करेंगे। तो मैं आप सबकी तरफ से मधु जी को नमस्कार बोलता हूँ, स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद देता हूँ, और अब ये निवेदन कि अपना परिचय हमारे दर्शक साथियों को दीजिए, यानी आपका जन्म स्थान कहाँ रहा, फिर एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुई। नमस्ते ग्वालियर जी। मैं मधु जोशी महिला वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर एवं सेक्रेटरी हूँ जी। और मेरा जन्म ग्वालियर में ही हुआ है जी। मेरी जन्मभूमि ग्वालियर है। ठीक है। और मेरी एजुकेशन भी यहीं ग्वालियर से हुई है। मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में अरे वाह, यानी मनोविज्ञान आपका विषय रहा है शुरू से। चलिए, अच्छा ये बताइए, एजुकेशन के बाद फिर प्रोफेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? सर एक्चुअली मेरी जो फील्ड थी, मेरा जो सब्जेक्ट था साइकोलॉजी रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें फील्ड वर्क हमारा शुरू से रहा है। इंटर्नशिप रही है, मेंटल असाइलम में रही है, अनाथ बच्चों के साथ रही है। जी, मेंटल असाइलम में भी हम लोगों की जाना पड़ता था प्रोजेक्ट के लिए। जी, जो सेरेब्रम पाल्सी वाले जो बच्चे होते हैं, मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं, उनके साथ हमारी इंटर्नशिप रही है। तो शुरू से ही हमारा फील्ड वर्क रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से उसी में बढ़ता चला गया, समाज से जुड़ते ही चले गए। हाँ जी। तो मुझे शुरू से ही कहीं ना कहीं हम फील्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारा ये मेरे अंदर ये आने लगा कि मुझे मेरा जो सब्जेक्ट है और जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो क्यों ना मेरे अंदर अगर वो चीज है तो मैं भी थोड़ा लोगों को हेल्प करूँ, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो मेरी शुरुआत शुरू से सोशल वर्क में मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी थ्रू करती रही, जॉब भी की मैंने। अभी वर्तमान में आप कहाँ पर कार्यरत है मैडम? अभी वर्तमान में मैं इमरजेंसी ब्लड सेंटर में एज अ पेशेंट काउंसलर हूँ वहाँ पर। और उसके साथ साथ मैं अपना फाउंडेशन भी देखती हूँ और अदर एक्टिविटीज भी चलती रहती है। अच्छा ये बताइए, आप जिस संस्था की फाउंडर हैं उसका नाम क्या है और उसकी स्थापना कब हुई? सर मेरी संस्था का नाम है मधु जोशी महिला वेलफेयर फाउंडेशन और इसकी स्थापना हुई 6 नवंबर 2024 को। अच्छा, तो उद्देश्य क्या रहे मैडम स्थापना के साथ? सर जैसा कि तो ये हमारी जो संस्था है वो पूरे ह्यूमंस के लिए, इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं है कि सिर्फ हम महिलाओं के लिए ही काम कर रहे हैं, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन महिलाओं को हमने इसलिए हाईलाइट किया है कि महिलाएं क्या है, हिचकती हैं, अपनी हर बात कहने में डरती हैं, सामने नहीं आती, घरों तक थोड़ा सा। हाँ, तो थोड़ा सा उनको महिला जो नाम पढ़ने से थोड़ा उनको ये लगेगा कि ये हमारा घर है, हमारी संस्था है और हमें यहाँ सुना जाएगा। हमारे लिए आगे बढ़, फाउंडर भी एक महिला है, तो बस एक महिला लिखने का मेरा एक उद्देश्य था। बाकी हमारी संस्था के तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें एम्पावरमेंट है, हेल्थ अवेयरनेस है, हेल्थ कैंप्स हैं, और स्टूडेंट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए है, ब्लड डोनेशन भी है, कैंसर के लिए भी है, HIV के लिए भी है। हमारे बहुमुखी उद्देश्य, यानी पर्यावरण के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी है, समाज का क्षेत्र जहाँ जरूरत है। इसमें जो हमारा मेन जो फोकस है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो ऐसे इलाकों में रह रही है जहाँ तक अभी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुँच पा रही है, अवेयरनेस नहीं पहुँच पा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्था उन महिलाओं को अवेयर करे हेल्थ को लेकर, और उनको स्वास्थ्य सेवाएं वहां तक पहुंचाए। और जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं वो भले ही कम कमाए लेकिन आत्मनिर्भर बनाना, अपना कमाए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। तो वो मेरी संस्था का एक छोटा सा प्रयास है जो अभी मैंने शुरू किया और भविष्य में शायद जारी रहेगी। अच्छा ये बताओ, मधु की स्थापना आपकी हुई थी 6/11/2024 को, उसके बाद गतिविधियां क्या संचालित की आपने उद्देश्य पूर्ति के लिए? सर सबसे पहला कैंप मैंने अपना आंखों के लिए किया था। कहाँ पर? यो मैंने 24 बीघा बोड़ापुर में किया था। अच्छा। उसमें कम से कम 200 मरीजों का हमने नेत्र परीक्षण करवाया था, निःशुल्क नेत्र परीक्षण था। उसके बाद उनका सेकंड विजिट भी फ्री था। अच्छा।
जी, उसके बाद फिर हमने पक्षियों के लिए दाना पानी वाला एक प्रोग्राम पर्यावरण के प्रति जागरूक किया, तो आपने कवर भी किया था। ठीक है। थर्ड हमने उसके बाद समाधिया कॉलोनी कृष्णा एन्क्लेव में महिलाओं के लिए और पुरुषों भी थे उसमें शामिल थे, स्किन और आइस का एक कैंप करवाया था, अवेयरनेस प्रोग्राम भी था। उसके बाद फिर हम लोगों ने योगा का एक किया स्टूडेंट्स के लिए स्टार प्लाजा में, वो भी आपने कवर किया था। उसके बाद फिर स्नेहालय में हम लोगों ने जो वहाँ जो बेसहारा बच्चे रहते हैं, मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए म्यूजिक इवेंट किया था। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने शिक्षिकाओं के लिए हमने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, जिसमें कुसुम सिंगल जी ने आकर स्पीच दी थी, उन्हें समझाया था कैंसर के लिए। ठीक है। और उसके बाद फिर यातायात के लिए किया। अच्छा, यातायात मेले में जो किया समाचार पत्रों में हमने पढ़ा था, उसमें पैम्पलेट भी हम लोगों ने राहगीरों को बांटी थी, सैलानियों को। हेलमेट के लिए आपने सुझाव दिए थे? हेलमेट के लिए नहीं, वो था हमारा कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो गाड़ियां लेकर रोड पर निकल रहे हैं, टू व्हीलर भी ले जा रहे हैं, फोर व्हीलर भी लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे आपने पहुंचाया। हाँ जी, कई सारे प्रोग्राम हम लोग अभी करते आ रहे हैं। और फिलहाल मेरी 2 एक्टिविटी जो रिसेंटली हुई है, एक केला देवी बालिका गृह जहाँ भी सारा बच्ची रेस्क्यू की हुई बच्चियां रहती हैं, उनके लिए मैंने एक मोटिवेशनल के उनको थोड़ा लगे कि हमारा भी कोई है, उनके अंदर भी प्रेरणा है, तो रंगोली प्रतियोगिता की थी, जिसमें बच्चियों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफी अच्छी रंगोलियां बनाई। और रिसेंटली अभी मैंने एक रक्तदान शिविर किया है। हाँ, उसके बारे में बताइए। उसका मुख्य उद्देश्य ये था सर कि अभी कुछ टाइम से रक्त की बहुत अभाव है ग्वालियर के जो होते हैं। नहीं, दुर्घटना पीड़ित मरीजों को भी रक्त नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं ब्लड बैंक में हूँ, तो मुझे पता है। बिल्कुल हम रोज के मरीज देखते हैं कि ब्लड नहीं मिल पा रहा है, स्टॉक में नहीं है, शॉर्टेज है। और थैलेसीमिया और कैंसर पीड़ित मरीजों को ब्लड चाहिए होता है, उनको तो नियमित चाहिए ही चाहिए। ब्लड कैंसर में क्या होता है सर, 20-20, 25-25 यूनिट एक इंसान को लग जाती है। अब घर में अगर 4-5 लोगों ने भी दे दिया है तो फिर ब्लड कहाँ से आएगा? तो इस कंडीशन में मुझे लगता है कि समाज के जो लोग स्वस्थ हैं। अच्छा, ये बताएं कितने लोग शामिल हुए और कैसा क्या रहा यानी? सर बहुत मतलब डोनर्स हमारे पास आए और काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन्होंने इस नेक कार्य में हमारा साथ दिया जी। और अच्छा खासा हमारे का अचीवमेंट यूनिट्स आ गए आपके पास, अच्छी खासी यूनिट्स हमारे पास आई। और हमारी वो जरूरतमंदों के लिए जाएगी सर, थैलेसीमिया कैंसर पीड़ित हो गए। और चूंकि एक चीज मैं इसमें थोड़ा सा वो अपना बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्टॉक आ गया तो उसे हमें उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो तो खत्म हो जाएगा 5 दिन में, लेकिन समाज की जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी। इसलिए आप लोग भी ब्लड देते रहे तो वो चीज कंटिन्यू चलती रहे। ठीक। अच्छा मधु, ये बताएं भविष्य में संस्था और क्या करना चाहती है? सर भविष्य में संस्था हमारी एक तो जो अभी तक रक्तदान हो गया आपका, रक्तदान हो गया, और जो प्रोग्राम हम करते आए हैं उनको हम एक बड़े लेवल पर लेकर जाएं। और जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, जो महिला आगे नहीं, जिन महिलाओं को पता ही नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यूट्रस कैंसर हो गया, STI हो गया, या उनके अंदर ऐसी कुपोषण है बच्चों को, या महिलाएं भी एनीमिक उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। ये बहुत बड़ी पहल होगी मधु, उनको हम अवेयर कर पाए। और जो महिलाएं थोड़ा किसी वजह से कि वो घर में हम कुछ कर नहीं सकते, उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाना चाहिए, थोड़ा आत्मनिर्भर बनाए और वो भले उन तक पहुंचकर भले ही कम करें लेकिन अपना कुछ करें। ठीक है। तो आपका संदेश अब क्या है, यानी जो आपको देख रहे हैं हमारे दर्शक, उनके लिए क्या, यानी कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? सर मेरा आगामी उद्देश्य तो यही है कि बस मैं एक थोड़ी छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगी, आपकी इजाजत। बताएं कि मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें कि जिसको आपकी मदद की आवश्यकता है जी, कोई भी बिगिनर्स है, कुछ शुरू कर रहा है, मीन्स कहते हैं ना कि किसी का पहिया गड्ढे में अगर आपको दिख रहा है गाड़ी का, थोड़ा सा अगर धक्का लगाने से गाड़ी आगे बढ़ जाती है, शुरुआत हो जाती है, तो आपको वो धक्का अवश्य लगाना चाहिए। क्योंकि जब हम समाज आपसे जुड़े, समाज आपसे जुड़े, हर वर्ग का यानी सदस्य बन सकता है। सदस्य आपको बनने के लिए कोई पंजीयन शुल्क नहीं है, कुछ नहीं, निःशुल्क है। बस अगर कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि उसमें समाज सेवा करने की इच्छा है और वो कैसे शुरू करे, तो वो हमारी संस्था से। और यानी अगर उनका कोई क्षेत्र वहाँ जरूरत हो तो आप लोग वहाँ भी जाएंगे, उनके क्षेत्र में भी जाएंगे। हमें वो एक बार बताएंगे कि वहाँ क्या आवश्यकता है और हम वहाँ के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, तो हम जरूर जाएंगे। ठीक है। यानी ग्वालियर के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आपसे जुड़ सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आप जाके अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं हम सिर्फ ग्वालियर के लिए ही करेंगे, ग्वालियर के आसपास के गाँव है या क्षेत्र है, वो लोग ही, आपको सूचना मिलनी चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए,
तो उचित यानी प्रबंध हो जाएंगे संस्था की तरफ से। आपकी पूरी टीम वहाँ मौजूद रहेगी किसी भी तरह की अगर जरूरत है। हम जितना कर पाएंगे उसकी। ठीक है मैडम, आपका संपर्क शुरू बताएं, कोई अगर जुड़ना चाहे, आपसे जानकारी लेना चाहे। मेरा नंबर जैसा कि सर आप भी डालते हैं, बताएं क्या रहेगा। 8218381496। तो साथियों, ये थी सोशल वर्कर मधु जी से मुलाकात, और मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी, और आप सब भी समाज के प्रति जो आपका दायित्व है उसका निर्वाह करेंगे। उसके लिए अगर आपको किसी मंच की ज़रूरत है, किसी संस्था की ज़रूरत है, तो मधु जी की संस्था के साथ जुड़ें। ये निःशुल्क है, और दूरभाष पर संपर्क करें और अपने व्यक्तित्व को एक नया आयाम दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी तरफ से मधु जी को धन्यवाद बोलता हूँ और पुनः नमस्कार बोलता हूँ।